हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR4091। इसमें क्या गिवन है कि एक मेरे पास 40 ग्राम का ब्लॉक दिया हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, अपन को क्या पता करना है कि टेबल पे ये कितना फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स ऑन टेबल पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि टेबल पे वही फोर्स लगा रहा होगा जो टेबल इस पे लगा रहा होगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा कोई कंपोनेंट भी नहीं हो रहा टेबल का जो कि इस पे फोर्स लगा है। ठीक है, तो यानी जो मेरा फोर्स लग रहा होगा वो एक नॉर्मल के कारण लग रहा होगा। यानी अगर मैं इधर बनाऊं तो मेरा जो टेबल है इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और जो कि एक रिएक्शन जिसका टेबल का ब्लॉक लगा रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स एक तो टेबल ब्लॉक पे लगा रहा है और उस ये मेरा एक्शन है, और जो एक ब्लॉक टेबल पे लगा रहा होगा, ये मेरी टेबल है अगर, तो वो उसका रिएक्शन होगा नॉर्मल फोर्स। जाहिर सी बात है कि अपन को पता है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अपन मेरे से पूछा हालांकि इसका क्या है कि ये कितना लग रहा है, बट क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि ये और ये सेम मैग्नीट्यूड में है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लूँ तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी एफबीडी बना लेता हूँ ब्लॉक की। ब्लॉक की एफबीडी में क्या हो रहा होगा कि एक तो टेबल इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, एक अर्थ इसको mg से खींच रही होगी, यानी उसके वेट के बराबर फोर्स से खींच रही होगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये w, या फिर बोला जाए तो ये mg है। n की वैल्यू क्या है, ये mg। अच्छा, क्योंकि टेबल के परपेंडिकुलर यानी कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या n इज इक्वल टू एम जी होगा। अगर n इज इक्वल टू एम जी होगा तो मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ। मेरे से CGS सिस्टम में आंसर पूछा गया है, तो मैं ग्राम की 40 ग्राम की वैल्यू एग्जैक्टली 40 ग्राम ही रख दूंगा, विच इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। और मुझे पता है कि M के सिस्टम या फिर SI सिस्टम में G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट क्योंकि मुझसे CGS सिस्टम में पूछा गया तो इन CGS सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में ये 9.8 मीटर को मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो वो हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G की वैल्यू मेरी CGS सिस्टम में होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G की वैल्यू को मैं इधर डालूंगा तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 980 इंटू 490 आपका 392 के आसपास आता है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये 392 और 2 जीरो इसके, तो ये 00 392 100 के आसपास आ रहा है। और ये ग्राम, इसके बाद क्या बची, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट है CGS सिस्टम में, जिसकी वैल्यू मैं डाइन के बराबर लिख सकता हूँ, जो कि मेरा CGS सिस्टम में एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है फोर्स का। तो जो कि मेरा आंसर फाइनली ये 39,200 डाइन। दैट्स ऑल।